हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपका एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है। तो साइकोलॉजी जो है, ये सारा का सारा खेल जो ट्रेडिंग है, वह सारा का सारा खेल जो है वो क्या है, तो माइंड सेट का खेल है। तो हमें कोई भी, मान लीजिए कोई ट्रेडर बनना चाहता है, तो ट्रेडर बनने से पहले क्या करना पड़ेगा, ये सब चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर में आप ट्रेडर तो बनना चाहते हैं, लेकिन क्या आपका माइंडसेट एक ट्रेडर के लायक है, या आप जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आप जो काम करना चाहते हैं, आपका दिमाग उस लायक है कि नहीं है। तो मान लीजिए कि कोई ट्रेडर बनना चाहता है, वो ट्रेडिंग का काम शुरू करता है, सपोज दैट। तो शुरुआत में क्या होता है कि उसको कुछ नहीं पता है और उसके पास पैसा है, तो वो क्या करता है कि रैंडम काम करता है। तो रैंडम जब आप कोई काम करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ पता नहीं है, और आप जनरली जो है सो मार्केट ऊपर जाता है तो बाई करते हैं लोग, मार्केट नीचे है तो सेल करता है। तो शुरुआत में उसको कुछ पैसा बनता है या पैसा दिखता है, लेकिन जब वो सोचता है कि अब हम कुछ सीखें, तो जब वो सीखना शुरू करता है तो फिर जो है सो प्रॉब्लम आना शुरू होता है। क्योंकि अब जो है, और मैक्सिमम जो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है वह आता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो साइकोलॉजी है, वह मार्केट के अगेंस्ट चलना शुरू होता है। हमारा साइकोलॉजी समय के साथ में मार्केट के अगेंस्ट में चलना शुरू होता है, और जब मार्केट के अगेंस्ट में आपकी साइकोलॉजी चलनी शुरू हो जाएगी तो आप एक लंबे लॉस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आपको मैं अगर दिखाऊं तो जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे 2 आवर का चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि शुरुआत में लोगों को कुछ ऐसे प्रॉफिट होते हैं, फिर थोड़ा लॉस होता है, फिर थोड़ा लॉस प्रॉफिट होता है, और ये हो गया। उसके बाद जो सीखना वाला फेज है ना, वो कुछ ऐसा आता है, फिर ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसे चलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो मार्केट में जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं या किसी को लॉस हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है उसके माइंड सेट के कारण ही हो रहा है। उसका माइंड सेट चूंकि जो है सो मार्केट के अगेंस्ट में है, या फिर जो है सो उसके मार्केट के साइकोलॉजी से आपकी साइकोलॉजी मैच नहीं कर रही है, या हम कहें कि जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर मार्केट को चला रहा है, उससे फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जो आदमी रैंडम वर्क करता है, मान लीजिए कोई आदमी है जो रैंडम काम करता है। रैंडम काम का मतलब ये है कि आप कहीं जा रहे हैं, सपोज दैट आप कहीं जा रहे हैं और आपको इंस्ट्रक्शन है कि आपको ये काम नहीं करना है, और आपका मन किया है तो आप मन कर लिए, नहीं किया नहीं किए। तो इस टाइप के जो मनमौजी टाइप के लोग हैं, जो अनडिसिप्लिन्ड लोग हैं, वो जो है सो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो आपको मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहला चीज ये है कि एनी हाउ आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। अब डिसिप्लिन क्या है, इसके ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो आप ध्यान से अगर देखिएगा कि डिसिप्लिन क्या है, तो डिसिप्लिन ये है कि आपके पास में, मान लो कि आप एक ट्रेडिंग का काम शुरू करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम है कि इसको सीखना, लर्न करना। सबसे पहला हमारा जो काम होगा वह होगा कि हम लर्न करें। तो लर्न करना, तो लर्न करने के टाइम पे लोग के पास में, मान लीजिए कि आपके पास में अच्छा खासा पैसा है, तो पहले क्या करते हो कि लर्न नहीं करते हो, पहले सोचते हो कि अरे पैसा है लगाते हैं, ऐसे करते करते सीख जाएंगे।
लेकिन धीरे धीरे मान लो कि आपका लॉस 1000 हुआ है, आपका जो है यहाँ पे लॉस जो है आपका, जब 1000 का लॉस होगा तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा कि इस 1000 को हम रिकवर कर लेते हैं। तो जब आप उस 1000 को रिकवर करने जाओगे तो आपका लॉस बढ़ के 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, और उसके बाद में वो लॉस बढ़ते जाएगा और आपका दिमाग माइंडसेट घटते जाएगा। तो उसमें क्या है कि आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि एक हमारे जो जीवन है, हमारे जीवन 6 चीज पे टिका हुआ है, 6 चीज पे टिका हुआ है। वह है आपका, सॉरी ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बात है, थोड़ा सा ध्यान से हम लोग को समझना पड़ेगा। तो हमारा जो जीवन है उसमें 4-5 चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। सबसे पहला है यहाँ पे कि जीवन में आदमी को सेक्स की इच्छा बहुत होती है। दूसरा है कि अहंकार, अहंकार, प्राउड। तो आपको एक तो हो गया आपका यहाँ पे जीवन में हम लोग जो है सो सेक्सुअल आदमी जो है सो ज्यादा वो रहता है, एक्टिव रहता है। और उसके बाद में आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वह है आपका क्रोध। यहाँ पे इसको पहले मिटाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा ध्यान से समझना आप, और साइकोलॉजी ऐसे ही समझ में आएगी। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे जीवन में जो है सो काम हो गया, अहंकार हो गया और क्रोध हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है वह है आपका यहाँ पे ईर्ष्या हो गया। हम लोग जो है सो लोगों से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ठीक है। तो आपको ईर्ष्या हो गया, और ईर्ष्या के बाद में जो है सो आपको काम, क्रोध, मद, लोभ। हाँ, नेक्स्ट हो गया आपको यहाँ पे लोभ, लोभ। तो ये हो गया आपको यहाँ पे लोभ हो गया। और सबसे जो लिस्ट है वह है आपका फियर, डर, डर, या हम ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं फियर, कि आप जो है यहाँ पे डरते हो। तो अब यहाँ पे देखो हर चीज का एक निश्चित समय होता है, और हमारा जीवन जो है इसी साइकिल में चलता है। कैसे चलता है कि देखो ये जो है ये आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, और फिर जो है यहाँ पे ये कुछ ऐसे बनता है। इसको अगर हम इसको थोड़ा सा, ये हो गया, देखो ये बहुत ऐसे वैसे बातें नहीं है जैसा आपको लग रहा है। इसमें इसको इन सब चीज़ों को सीखने में काफ़ी टाइम लगा है, तो जाके चीज़ें आपकी यहाँ तक पहुँची है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जितना आदमी एवरेज पे जीवन जीता है वो सबसे ज़्यादा जो है सो कष्टमय जीवन होता है। जीवन कभी एवरेज पे नहीं जी जाती है। जो व्यक्ति एवरेज करता है या जीवन को एवरेज करता है वो हमेशा जो है सो दुख का सामना करता रहेगा। तो देखो अब क्या है कि ये जो है आपके जीवन का आधार है। हम लोग इस 6 चीज के अलावा कोई नई चीज या कोई अच्छी चीज, मतलब इसके अलावा नहीं सोचते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या और डर, ये 6 चीज हमारे जीवन में हमेशा एक्टिव रहता है। अब देखना आप एक ट्रेडर की लाइफ में जो शुरुआती दौर होता है वह होता है, यहाँ से शुरू होता है, ये लोभ से शुरू होता है। भले आपके जीवन में, भले आप जो है अपने जीवन में अहंकारी हैं या क्रोधी हैं या काम है, तो हमारे जीवन में जो अपर पार्ट है उसका जो है सो हेड यहाँ क्रोध होता है। मतलब कि अगर कोई काम से ग्रसित है और वो नहीं मिलेगा तो क्रोध हो जाएगा। अहंकार है और उसकी कोई, मान लो कि उसकी बात कोई नहीं मानेगा तो भी वो क्रोधी हो जाएगा। लेकिन ईर्ष्या और लोभ में आपको डर ज्यादा एक्टिव हो जाता है, डर वाला पार्ट एक्टिव हो जाता है। तो हम लोग तो स्टॉक मार्केट में काम, अहंकार और क्रोध इसका काम नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप देखना तो 90% जो चीजें होती है वह क्या है कि 90% चीजें आपका
90% चीजें जो है आपको यहाँ पे इन तीनों के सम्मिश्रण है। मतलब कि आपको ईर्ष्या भी नहीं होता है, लोभ और डर। हम लोग का स्टॉक मार्केट इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। एक बार जैसे मान लो आपने कोई ट्रेड लिया, तो आपको ये लोभ है कि इसमें हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, आपने कोई ट्रेड लिया तो आपको मान लो कि आपने यहां लिया, तो आपको ये लोभ है कि यहां से यहां जाएगा, यहां आ जाएगा, और डर है कि अगर ये नीचे आ गया तो हमारा यहाँ पे एसएल कट जाएगा, या हमारा जो है सो यहाँ पे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ईर्ष्या जो है सो ये कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव कहने का मतलब ये है कि हम किसी के कंपैरिजन में ईर्ष्या करते हैं। जाहिर सी बात है, कोई अच्छा कर रहा हम नहीं कर पा रहे तो हमें ईर्ष्या होगा, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो लोभ है और ये जो डर है, स्टॉक मार्केट में यही ग्रीड और फियर ही है और कुछ नहीं है। और जब आप डरने लगते हो, मान लो कि आपका 1000 लॉस हो गया, उसको रिकवर करने गए 2000 हो गया, उसको रिकवर करने गए फिर 3000 हो गया, उसको रिकवर करने गए 4000 हो गया, तो अब आपका क्या है कि ध्यान रखना कि आपको लोभ घटते जाएगा और फियर आपका बढ़ते जाएगा। तो लोभ घट रहा है और फियर बढ़ रहा, और एक समय पे ऐसा आएगा कि फियर ही फियर आपके जीवन में होने लगेगा। लोभ, ईर्ष्या, काम, क्रोध सब कुछ भूल जाओगे। मतलब आप समझ लेना कि आप जीवन के सबसे निचले पायदान पे जी रहे हो। जीवन के सबसे निचले पायदान पे आप जी रहे हो। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि हम किस पायदान पे हमारे जीवन चल रहा है, हमारा जीवन कहाँ पे है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक जो आपको आदमी कौन कौन से फेज में जीता है, तो काम, अहंकार और क्रोध, ये फेज है। काम, अहंकार और क्रोध वाले में जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाता है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो अपने जीवन को जीना शुरू करता है। मतलब कि इस फिजिकल वर्ल्ड को वह इंजॉय करना शुरू करता है। तो जब फिजिकल वर्ल्ड को एंजॉय करना शुरू करेगा, उसके पास पैसा है, तो वह कामी भी होगा, मतलब भोगी भी होगा और लोभी भी होगा। तो उसको लगेगा कि हमें और ट्रेड कर लेना चाहिए, और पैसा कमा लेना चाहिए, और उसके अच्छा अहंकार भी उसके अंदर रहेगा, और वो थोड़ा सा एग्रेसिव भी रहेगा। तो जो ये एग्रेसिव है, ये क्या करता है कि ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो वैसे वाले ट्रेडर को उठा के क्या करता है कि ये जो है सो, मान लो कई बार आपने देखा है कि ट्रेडर बर्बाद हो जाते हैं। कब बर्बाद होते हैं? क्योंकि उनके अंदर अहंकार है। अहंकार है और हमने ट्रेड लिया और नहीं चला तो क्रोधी भी हो गए, तो फिर वो मल्टीपल ट्रेड करने लगते हैं। तो वो क्या है, धीरे 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 फिर से वो इस फेज में पहुंच जाते हैं। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर का जो जर्नी होता है वो कुछ ऐसा होता है। मतलब कि ये ले दे कि एक साइकिल है, तो हमें कब, मान लो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी है और 10-15 दिन से उसका लगातार नुकसान हो रहा है, तो वो भी इस फेज में आ सकता है। तो अब यहां पे है कि आपको समझना पड़ेगा कि हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जो मार्केट की बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको सीखा जाए। मतलब कि इसमें से अच्छा, एक मान लो कि एक सिद्ध पुरुष है, मान लीजिए कोई सिद्ध पुरुष है, तो वो कहाँ जीता है? तो सिद्ध पुरुष जो है वह, मान लीजिए कोई योगी है, तो योगी आदमी कहाँ जीता है? तो वो योगी आदमी का जीवन यहाँ रहता है। मतलब कि मिडिल में है, मिडिल पाथ में है। इसलिए बुद्ध जो है वो कहते हैं कि फॉलो द मिडिल पाथ। एक्सट्रीम में नहीं जाना है, हमें बहुत ज्यादा क्रोध में भी जाना नहीं है, हमें बहुत ज्यादा फियर में भी नहीं जाना है। अगर आप क्रोध और फियर में जाओगे तो जाहिर सी बात है कि आप परेशान रहोगे इस जीवन से, और यह परेशानी आपको आगे भी आते रहेगी, और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो आपका एसएल हो गया। तो मान लो कि एक सक्सेसफुल जो ट्रेडर है वो कहाँ जीता है? एकदम ही सक्सेसफुल, एकदम बढ़िया ट्रेडर है, तो वो जीता है यहाँ पे, इस बीच में जीता है। तो उसका जीवन जो है यहीं पे चलते रहता है। वो जो है सो अप डाउन होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगा। मतलब कि यहां पे जो है, यहां पे यह एक सक्सेसफुल ट्रेडर का लाइफ है जो कि मिडिल पाथ में जीता है। अच्छा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर, या कहिए कि एक सेंट, एक साधु भी यही जीता है। तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए हैं, तो समझिए उसके लिए जरूरी क्या है कि आपको जो है सो
एकदम सेंट बन के या फिर एकदम जो है सो आराम से जीवन को व्यतीत करने के लिए या जीने के लिए सीखना पड़ेगा, तो ही जाकर के आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अब यहाँ पे आता है, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा ज्ञान की बातें होगी, थोड़ा सा ध्यान से समझना आप इस चीज को। तो अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको इस वाले फैक्टर को हमें कम करना पड़ेगा, फियर को कम करना पड़ेगा और लोभ को कम करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है कि ये दोनों जो है आपको, अगर मान लो कि दोनों एक्टिव हो जाते हैं तो क्या होता है, तो लोभ ज्यादा कर लोगे तो भी आपका नुकसान हो जाएगा, और डरे रहोगे ज्यादा तो आपको बढ़िया ट्रेड नहीं मिलेगा। तो इन सब चीजों को बैलेंस करके हमें चलना पड़ेगा जीवन में, तो ही जाकर के हम जो है सो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अब क्या है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो सबसे पहला आपका जो है यहाँ पे एक सेटअप होना चाहिए। सबसे पहला काम है आपका यहाँ पे कि आपके पास में एक कंफर्टेबल सेटअप होना चाहिए, कि हमारे पास यह एक सेटअप है जिस पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, चाहे जो भी सेटअप है जिस पे आप फॉलो करते हैं उसको बार बार बदलना नहीं है, उसमें इम्प्रोवाइज जरूर कर सकते हैं लेकिन उससे बदलना नहीं है। दूसरा पॉइंट जो आता है आपको यहाँ पे वह आता है कि हमें जो है डिसिप्लिन रहना है, मतलब कि हमें जो है डिसिप्लिन रहना है। तीसरा पॉइंट जो आता है यहाँ पे कि हमें जो है आपको काम रहना है, शांत रहना है। क्रोधी प्रवृत्ति रहेगी तो आप जो है सो इस जोन में चले जाएंगे, एक्सेसिव जोन में चले जाएंगे, और डरपोका रहेंगे तो इस जोन में चले रहेंगे, तो आपको फिर जो है सो जीवन में आप बढ़िया से काम नहीं कर पाएंगे। या जनरली जो फियर वाला आदमी रहता है, मतलब एकदम फियरलेस भी नहीं बनना है, फियर भी होना चाहिए लेकिन हमें डरना भी है, लेकिन एक लिमिट में डरना है, और एकदम ही डरपोका नहीं बन जाना है, नहीं तो आपकी साइकोलॉजी फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमें क्या है कि सेटअप होना चाहिए हमारे पास में, हमारे पास एक डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें काम रहना चाहिए, और ये तीन चीजें अगर आपके पास में होगा तो आप जो है सो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सेटअप में जो है, सेटअप में भी कई सारी चीजें रहती है कि आप कहाँ ट्रेड ले रहे हैं, उसका आपको कितना % आपको रिटर्न चाहिए, बहुत ज्यादा लोभित नहीं बन रहे हैं, और बार बार ट्रेड नहीं लेना है, जब हमारे हिसाब से ट्रेड बनेगा तो ही लेना है। अच्छा, एक चीज और है कि आपको जो है सो आपको यहाँ पे जो है सो प्राइज एक्शन आना चाहिए। प्राइज एक्शन, आपका प्राइज एक्शन कह लीजिए, नहीं तो सेटअप ही कह लीजिए, ये जो है वो सेटअप का पार्ट ही है। प्राइज एक्शन आना चाहिए, इट मींस दैट यू हैव टू नो द सेटअप और प्राइज एक्शन, मतलब आपको ये सब चीजें आनी ही चाहिए, नहीं तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है, ये जो है सो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मान लो कि आपका मल्टीपल लॉसेस हो रहे हैं, तो मल्टीपल लॉसेस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग सेटअप में, आपके डिसिप्लिन में, आपके माइंड सेट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पे, अच्छा एक चीज और है जो सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं, वो क्या चीज है, वो ये चीज है कि आपका जो है सो नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड, और इसमें दूसरा चीज है आपका प्रॉफिटेबल। ये दोनों अपोजिट हैं, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। जिसका नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा है, याद रखिएगा, जिसका नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा है वो प्रॉफिटेबल कम होगा, और जिसका नंबर ऑफ ट्रेड कम होगा वो प्रॉफिटेबल ज्यादा होगा। तो हमें क्या करना है, हमारे सेटअप पे ट्रेड बने तभी लेना है, और नंबर ऑफ ट्रेड को रिड्यूस करना है कि कई एक दिन में एक ट्रेड लेना है मुझे, या 2 दिन में एक ट्रेड लेना है, या हमारे सेटअप पे जब ट्रेड बनता है तो ही लूंगा, उसमें भी एकदम मतलब कि
कॉशियस रह के लूंगा कि मुझे एकदम ही पागलों जैसा ट्रेड नहीं लेना है, दिन भर ट्रेडिंग नहीं करना है, नहीं तो ऐसे ही दिन भर फंसे रहोगे और आपको लास्ट में कुछ मिलेगा नहीं, नुकसान ही होके जाओगे। तो इसलिए जो है सो आपको ये सारे पॉइंट पे हमें काम करेंगे तो ही जाकर के हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, नहीं तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमारे जो साइकोलॉजी का वीडियो है उसमें ये पहला वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए और फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।